बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 8 क्लास एक्सरसाइज 2.7 फैक्टराइजेशन। उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x माइनस 9y। स्टूडेंट, जब फैक्टराइजेशन का वर्ड आता है कि फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो कॉमन की होती है। वो कॉमन क्या होता है? जैसे ये 3 और 9 है। अब हमने उस नंबर को डिसाइड करना है, उस नंबर को पिक करना है जो इन दोनों नंबर्स को कट करे। तो कि 3 और 9 इन दोनों नंबर्स को कौन सा नंबर कट करता है? 3। तो उसको आपने इनटू के बाहर लिख देना है, उसको स्मॉल ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। अब इस 3 से इस 3 को कट कर दिया, 1 आ गया और ये वेरिएबल x वैसे ही आ गया। माइनस और 3 दा 9y, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब इसका पार्ट नंबर 2 है xy माइनस xz। अब इसका सेकंड पार्ट है ये प्लस xz है। तो अब इसमें ये देखें, दोनों वैल्यूज के अंदर ये x कॉमन है, x सेम लिखा हुआ है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने वेरिएबल को कॉमन लेना है, जैसे x है, x y z a b c वगैरह, जब इसको कॉमन लेना है, फ़र्ज करें हमारे पास a की पावर 2 और प्लस a की पावर 3 है। अब ये दोनों वैल्यूज के अंदर a लिखा हुआ है, तो जब आपने पावर को कॉमन लेना है ना, तो आपने ये देखना है कि इन दोनों पावर्स में से छोटी पावर कौन सी है, स्मॉल पावर कौन सी है। इन दोनों में से छोटी पावर 2 है, तो a की पावर 2 हम कॉमन ले लेंगे। हमने कॉमन क्या लिया? a की पावर 2। आपको पता चल गया कि छोटी पावर को कॉमन लेना है। जैसे a की पावर 2 और a की पावर 3, इनमें से छोटी पावर कौन सी है? 2 है, तो a की पावर 2 को हमने कॉमन ले लिया। तो जो पावर हमने कॉमन ली है ना, इन पावर्स में से जो कॉमन पावर ली है उसको माइनस कर देना है। अगर कोई बाकी चीज बचे तो वो लिख देना है। जैसे a की पावर 2 है, इसमें से ये 2 पावर में से ये 2 पावर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? a की पावर 0। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि जब किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो, कोई भी वैल्यू है, चाहे वो अल्फाबेट है, वेरिएबल है या कोई आम नंबर है, जैसे 2 3 4 5, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है। ये फार्मूला याद रखना आपने, ठीक है ना। अब 2 में से ये 2 पावर माइनस करेंगे तो a की पावर 0 बचेगा। a की पावर 0 किसके इक्वल है? 1 के। आगे प्लस a की पावर 3 है। अब इसमें से जितनी पावर हमने बाहर कॉमन ली हुई ना, उसको माइनस कर देना है। ये 3 में से 2 माइनस कर देंगे, बाकी a की पावर क्या बचेगा? 1। तो 1 पावर लिखते नहीं है, ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, अब यहां पे 6 है और यहां पे 14 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सोचना है कि 6 एंड 14 ये दोनों ये किस टेबल के अंदर आएंगे? 2 के अंदर। हाँ, तो 2 है। अब उसके बाद इन दोनों वैल्यूज के अंदर देखें, सेम अल्फाबेट कौन सा लिखा हुआ है? a है। तो अब a की पावर 1 पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि छोटी पावर कॉमन लेनी है। अब यहाँ पे तो सेम पावर है। हाँ, सेम पावर है तो वो भी, हाँ, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। मसलन अगर a की पावर 2 है और प्लस a की पावर 2 है, ये दोनों पावर सेम है तो a की पावर 2 ही आ जाएगी। अगर कोई छोटी बड़ी पावर है, अब इनमें से छोटी पावर कौन सी? a की पावर 2। तो जब सेम पावर हो तो वो सेम की सेम कॉमन आ जाती है। अब ये 6 है और ये 14 है। अब इनको 2 कट करते हैं, दोनों को। वो नंबर कॉमन लेना है जो दोनों को कट करे। तो 2 कट करता है, उसके बाद क्या है? a कॉमन है, a भी सेम लिखा हुआ है। तो इन वैल्यू में से 2a ये हम कॉमन ले लेंगे। अब ये 6 है, इस 6 को कट करेंगे इस 2 के साथ। जैसे 6 है, इसको 2 पे कट किया, 3 आ गया। तो ये हम क्या आएगा? वैसे हम टेबल पढ़ सकते हैं, इन 2 3 दा 6, 2 3 दा 6 ऐसे कट कर लें। तो अब ये a से कट जाएगा और क्या बच गया? b बच गया।
2a कॉमन लेने के बाद फर्स्ट जो वैल्यू है उसमें से क्या बचेगा इन 3b। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप जहन में रखें कि जब 2a को इस 3b के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 6ab आ जाएगा। अब आगे माइनस, अब 14 है, इन 2 7 दा 14, इन 2 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा। अब ये a जो बाहर कॉमन हमने a लिया उसके साथ कट हो गया, तो यहां पे क्या बच गया c। तो फर्स्ट वैल्यू में 2a कॉमन लेने के बाद 3b बचता है। सेकंड जो वैल्यू है उसमें 2a कॉमन लेने के बाद माइनस का 7c बचता है, यानी कि 2 7 दा 14, a के साथ कैंसिल हो गया और ये c बच गया। अब पार्ट नंबर बेटा 4 है, 3m की पावर 3 np माइनस 6m की पावर 2 n। सबसे पहले आप ये देखें, ये 3 है और ये 6 है। अब इन दोनों को 3 कट करता है तो 3 कॉमन है। अब हम देखते हैं कि अल्फाबेट इसमें से कौन सा सेम है, m और ये भी m है, दोनों के अंदर m है ना। अब हम देखते हैं कि m की छोटी पावर कौन सी है जो हम कॉमन ले सकते हैं। छोटी पावर को कॉमन लेना है, m की पावर 3 है और यहां पे m की पावर 2 है। अब इन दोनों में से छोटी पावर क्या है, m की पावर 2, छोटी पावर को कॉमन लेना है। अब m के अलावा भी देखते हैं कि और भी कोई चीज कॉमन है, ये n भी कॉमन है दोनों के अंदर, और n की 1 1 पावर है तो n की पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि सेम पावर है, में छोटी बड़ी का कोई तस्वर नहीं है, सेम पावर है। तो इन वैल्यू में से 3m की पावर 2 n कॉमन है। अब इस 3 को इस 3 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब m की पावर 3 है, अब इस m की पावर 3 में से m की पावर 2 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, m की पावर 1। 1 पावर नहीं लिखनी। अब n की 1 है और बाहर भी पावर हमने कॉमन ली है 1। अब 1 में से 1, n की पावर 1 में से n की पावर 1 माइनस करेंगे तो n की पावर 0 बचेगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा, n नहीं बचेगा। तो अब क्या रह जाएगा, अकेला p। इसमें से 3m की पावर 2n कॉमन लेने के बाद mp बचता है 1mp। ये 1 भी हम नहीं लिखते, लेकिन मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन आपने इसको, इस 1 को नहीं लिखना। 1 पावर बच रही है तब भी नहीं लिखना, अगर 1 कोएफिशिएंट बच रहा है तब भी नहीं लिखना। आगे माइनस, अब 6 को 3 के साथ कट करें तो क्या आएगा, 3 2 दा 6। अब m की पावर 2 में से m की पावर 2 माइनस कर दी, 2 में से 2 पावर माइनस कर दी, m की पावर कुछ भी नहीं बची। n की 1 में से n की 1 को माइनस कर दी तो ये भी कुछ नहीं बचा। तो ये फर्स्ट जो वैल्यू है उनमें से 3m की पावर 2n कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, 1mp। और जो सेकंड वैल्यू है उसमें 3m की पावर 2n कॉमन लेने के बाद जस्ट क्या बचता है, 2 बचता है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है, सॉरी पार्ट नंबर 5 है, 30x की पावर 3 45xy। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 30 है, ये 45 है, तो बड़े से बड़े टेबल पे कट करना है उसको। तो 15 है, जब आप इसकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे किस पे कट होते हैं। तो क्या 15। अब उसके बाद ये देखें, तो बड़े से बड़े टेबल पे इसको कट करना है। अब जैसे ये 30 है, ये 3 पे भी कट होता है, 5 पे भी कट होता है, तो और 15 पे भी कट होता है। तो जो सबसे बड़ा टेबल है ना उस पे कट करना है उसको। ठीक है, ये 15 पे कटता है। और अब देखें अल्फ़ाबेट, ये भी x है, ये भी x है। यहाँ पे x की पावर कितनी, 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो इनमें से छोटी पावर कौन सी है, x की पावर 1। तो x की पावर 1 साथ कॉमन है। अब ये 30 को 15 से कट करें तो 15 टू द 30, 15 टू द 30। x की पावर 3 में से x की पावर कितनी हमने बाहर कॉमन ली हुई है वो पावर माइनस कर दें। 1 पावर कॉमन ली है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, x की पावर 2 बाकी बचेगा माइनस। अब गया 15 3 दा 45। x की 1 में से 1 माइनस करेंगे, x की पावर कुछ नहीं बचेगी, और यहाँ पे क्या बचेगा, y।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पार्ट नंबर 6 है 17 और ये 51। तो दोनों को 17 ये कट करता है, 17 का टेबल। तो ये साथ लिख दें, जो उनसे टेबल पे कटता है वो मैं साइड पे लिख रहा हूँ। ये 15 पे कट हुआ था, ये 17 पे। अब इसमें जस्ट 17 कॉमन है, चूंकि अल्फ़ाबेट ये फर्स्ट वैल्यू के अंदर एक्स वाई है लेकिन सेकंड वैल्यू के अंदर एक्स वाई नहीं है, तो जस्ट इसमें 17 कॉमन है। तो ये 17 के साथ कट हो गया, तो क्या बच गया 1x² y² माइनस 17 3 दा 51।